एक चाय वाले की दुकान पर चाय बना रहे थे। आसपास सादा ड्रेस में एसपी साहब की पूरी टीम घूम रही थी और हर आने जाने वालों पर पूरी पैनी निगाह रखी जा रही थी। तभी वहां एक बाइक आकर रुकती है जिस पर दो जने सवार थे और वो दोनों ही युवा थे। और तभी एक इंस्पेक्टर वहां आता है और उन दोनों को इशारा करके अपने पास बुलाता है। तभी दोनों भाई उस इंस्पेक्टर के पास चले जाते हैं और उससे बातचीत करने लगते हैं। जब एक भाई जेब से पैसे निकालकर उस इंस्पेक्टर को पैसे देने लगता है, तभी इंस्पेक्टर की निगाह वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। तब वो उनको रोक देता है और उनसे चाय वाले के ढाबे की साइड में चलने को कहता है। तो दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले हम कहानी पूरी करें तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ करते हैं कहानी पूरी। दोस्तों, ये कहानी बिहार के पटना की है। पटना शहर में दो भाई रहते थे जिनके नाम थे अनिल और सुनील। दोनों पढ़े लिखे थे और उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोनों भाई एक स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए वो स्टेशनरी के साथ साथ सिम बेचने का काम भी शुरू कर देते हैं। दोनों भाई बड़ी मेहनत से काम करते थे और अपना घर चलाते थे। ऐसे स्टेशनरी की दुकान करने के कुछ साल बाद उनकी दुकान पर पुलिस आती है और उन्हें थाने में ले जाती है। तब दोनों भाई परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों को थाने पर आना पड़ा। वहां पर उन दोनों को पता चलता है कि उन्होंने 2012 में एक सिम बेची थी। जो सिम उन्होंने बेची थी उसी नंबर के द्वारा यूपी में एक अपराध हुआ था और पुलिस ने जांच की तो वो सिम पटना से खरीदी गई थी और वो उन दोनों भाइयों की दुकान से खरीदी गई थी। तब पुलिस उन दोनों भाइयों को थाने बुलाती है और उनसे अच्छी तरह पूछताछ करती है, पर पुलिस को उस अपराध में उन दोनों का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिलता। तब पुलिस उन्हें छोड़ देती है। दोनों भाई फिर से अपना काम करने लग जाते हैं। उसके एक साल बाद यूपी से एक टीम आती है उस अपराध की जांच करने के लिए और दोनों भाइयों को फिर से बुलाया जाता है। अब उनसे बहुत गहन पूछताछ की जाती है। जब पूरी तरह तसल्ली हो जाती है और जब पूछताछ पूरी हो जाती है तो पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे दोनों भाइयों का इस अपराध में कोई रोल हो। तब यूपी पुलिस की टीम उन दोनों को क्लीन चिट दे देती है, क्योंकि वो दोनों निर्दोष थे, इसलिए दोनों को छोड़ दिया जाता है। फिर से दोनों भाई अपना काम करने लग जाते हैं। उसके 3 साल बाद फिर से यूपी से एक टीम पटना आती है और इस केस की जांच करने लगती है। अब की बार उस टीम में जो इंस्पेक्टर आया था वो बहुत ही रिश्वतखोर था और वो बहुत ही करप्ट था। वो उन दोनों भाइयों को फोन करके धमकाता है कि अगर केस रफा दफा करना है तो 10,000 रुपये दे दो, तुम्हें परेशान नहीं किया जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें घसीट कर यूपी ले जाऊंगा, तब तुम दोनों को छोड़ा नहीं जाएगा। तब दोनों भाई डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि दोनों निर्दोष थे और उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। उन्होंने यहाँ के एसपी के बारे में काफ़ी सुन रखा था कि वो बहुत मेहनती और ईमानदार हैं, रिश्वत लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। तब वो सोचते हैं कि क्यों ना वो दोनों एसपी साहब से जाकर मिलें। तब दोनों भाई एसपी साहब के पास जाकर उनसे मिलते हैं और उन्हें पूरी बात डिटेल में समझाते हैं। तब एसपी साहब उस इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ने के बारे में सोचने लगते हैं और वो एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें वो इंस्पेक्टर फंस जाए। और वो उन दोनों भाइयों से कहते हैं, तुम इंस्पेक्टर को बोल दो कि हम 10,000 रुपये देने को तैयार हैं और फिर कभी भी हमें इसके बाद परेशान ना करना। और फिर तुम उसको एक चाय की दुकान पर बुलाना जिसकी लोकेशन एसपी साहब उन दोनों भाइयों को दे देते हैं। फिर एसपी साहब भेस बदल कर चाय वाले बन जाते हैं और उस चाय की दुकान पर जाकर चाय बनाने लगते हैं। इसके लिए वो सुबह 6 बजे का टाइम था, क्योंकि सुबह 6 बजे लोग ज्यादातर चाय पीने के लिए आते थे। तभी वहाँ भीड़ होती थी। भीड़ में एसपी साहब की टीम का किसी को पता नहीं चलना था। एसपी साहब ने अपनी टीम को सादा कपड़ों में आसपास फैला रखा था। तभी वहाँ पर दो भाई बाइक पर आते हैं और उस इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक जैकेट पहने इंस्पेक्टर वहाँ आता है और दोनों भाइयों को इशारा करके अपने पास बुलाता है। फिर दोनों भाई उसके पास चले जाते हैं और इंस्पेक्टर से बातचीत करने लगते हैं। वो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि जो आपने पैसे मांगे थे वो हम दे रहे हैं, आइंदा कभी हमें परेशान मत करना। तब इंस्पेक्टर उनको तसल्ली देता है कि वो अब बेफिक्र रहें, इस केस से उनका नाम निकाल दिया जाएगा और केस रफा दफा कर दिया जाएगा। पूरी तसल्ली करने के बाद एक भाई जेब से पैसे निकालता है जो एसपी साहब ने उसे दिए थे। जैसे ही वो पैसे इंस्पेक्टर को देने लगता है तब इंस्पेक्टर की निगाह वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ जाती है और वो उनको रुकने के लिए कहता है। तब इंस्पेक्टर चारों तरफ बड़ी बारीकी से देखता है। वो तसल्ली करना चाहता था कि कहीं कोई जाल तो नहीं बिछाया गया है, पर एसपी साहब ने बड़ी होशियारी से सारा सेटअप तैयार किया था और इंस्पेक्टर को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता। वो सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के सामने पैसे नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उनको चाय के ढाबे के साइड में आने को कहता है। तब दोनों भाई वहां पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर को 10,000 रुपये दे देते हैं।
अब उनकी ये जो लोकेशन थी वो भी एसपी साहब के सामने थी, उनको सब दिखाई दे रहा था, पर एसपी साहब उनको तिरछी नजर से देख रहे थे। और एसपी साहब के टीम के एक पुलिस वाले ने अपना कैमरा ऑन कर रखा था और उसे इस तरीके से सेट किया था कि जो भी वहां पर हो रहा है सब रिकॉर्ड होता रहे और कैमरे पर किसी की नजर भी ना पड़े। और एसपी साहब ने उन दोनों भाइयों के मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी और उन्हें कहा था कि इसे अपनी जेब में डाल लें ताकि वहां पर जो भी बातचीत हो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाए। अब वहां पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का पूरा प्रबंध था। लोकेशन बदलने पर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, पर पुलिस वाले ने मोबाइल की जगह भी बदल दी थी। अब वहां पर सब एसपी साहब की योजना अनुसार सही चल रहा था। जैसे दोनों भाई पैसे देते हैं, एसपी साहब तुरंत जाते हैं और इंस्पेक्टर को पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर की समझ में नहीं आता कि ये चाय वाला उसे क्यों पकड़ रहा है, पर उसे इतना पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तभी वो भागने लगता है। लेकिन एसपी साहब की टीम उसे पकड़ लेती है और उसे बाद में पता चलता है कि ये चाय वाला यहाँ का एसपी साहब है। तब वो उसे माफी मांगने लगते हैं और आइंदा रिश्वत ना लेने की कसम खाने लगते हैं। एसपी साहब उस पर जरा भी रहम नहीं करते और उसको गिरफ्तार कर थाने ले आते हैं। उसके साथ जो बाकी टीम थी वो एक होटल में रुकी हुई थी, तब उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है कि वो रिश्वत लेने के मामले में इंस्पेक्टर के साथ है या नहीं। जो जो दोषी पाए जाते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। जैसे ये खबर सबको पता लगती है, वैसे ही सोशल मीडिया पर एसपी साहब की ईमानदारी और मेहनत के चर्चे होने लगते हैं। तो दोस्तों, एक ईमानदार और मेहनती एसपी साहब ने एक करप्ट और रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़कर अपनी जनता की सेवा की। ये खबर सुनकर लोगों का भरोसा पुलिस में बढ़ गया था। लोग पुलिस पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगे थे। एसपी साहब की चर्चा चारों ओर थी, हर कोई एसपी साहब का नाम ले रहा था और उसी तारीफ कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है। ये कहानी आपको सिखाती है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आप रिश्वत लेते हो, नाजायज तरीके से पैसे कमाते हो, किसी के साथ नाइंसाफी करते हो, अन्याय करते हो, तो आज ही छोड़ दो, क्योंकि इस पैसे से कभी भी परिवार में खुशियां नहीं आती। किसी के बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई खुद बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये पैसे जैसे आते हैं वैसे ही निकल जाते हैं। दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए पैसे ही घर में बरकत लाते हैं, खुशियां लाते हैं। तो दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि हर पुलिस वाला बेईमान है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज पूरा महकमा बदनाम है। आज बहुत ज्यादा पुलिस वाले ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, तभी तो अपना देश तरक्की कर रहा है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि लोग जागरूक हो सकें और अपने अधिकार का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन होता है और वो रिश्वत लेना और बुरे काम करना छोड़ देते हैं, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो गया। तो दोस्तों, आपसे विनती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसे देखकर लोग रिश्वत लेना छोड़ें और गलत काम करना छोड़ दें। तो दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं? अपने कीमती विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।